देखिए हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर टेंस जो कि शुरू हो गया आप लोगों का, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ा और जो उसमें हम लोगों ने एग्जाम्पल किया था, सिंपल सेंटेंस का कुछ एग्जाम्पल हो गया था। तो सिंपल सेंटेंस का एग्जाम्पल एक दो देखेंगे, फिर उसके बाद निगेटिव सेंटेंस पर पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, जिस वाक्य के अंत में गा, के, की आदि शब्द आता है वह वाक्य किस टेंस में होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होता है। क्या होता है, जिस वाक्य के अंत में गा, गे, गी यह सब आएगा तो किस वाक्य में होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट। किस वाक्य में, किस टेंस में, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होता है। अब देखिए मैं आप लोगों को बोल दूं एग्जाम्पल फर्स्ट, वह मुझे पढ़ाएगा या वह मुझे पढ़ाएगी, वह मुझे पढ़ाएगी, वह मुझे पढ़ाएगी। क्या होगा, सी। मैं आप लोगों को बता चुका हूँ हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, विल और शैल। क्या लगेगा, विल और शैल। और आप लोगों को पता है मॉडर्न इंग्लिश के लिए, किसके लिए, मॉडर्न इंग्लिश के हिसाब से किसी के साथ भी हम किसका प्रयोग करेंगे, विल का। लेकिन आई और बी के साथ किसका प्रयोग करेंगे, टेंस में आप लोग करिएगा आई बी के साथ शैल का प्रयोग, ठीक है। आप लोग जो है निम्न कक्षा वाले आप लोग जो है शैल का ही प्रयोग करिएगा आई बी के साथ, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए तो शैल का प्रयोग करते ही करते हैं, ठीक है। तो सी के साथ किसका प्रयोग करेंगे, विल का, क्योंकि आई और बी के साथ किसका प्रयोग, शैल का, तो बाकी के साथ विल का। सी विल, पढ़ाने की इंग्लिश क्या होती है, पढ़ाने की इंग्लिश क्या होती है, टीच। सी विल टीच मुझे, सी विल टीच मी, फुल स्टॉप। आई बात समझ में, अगला देखिए, वह गीत गाएगी, वह गीत गाएगी। क्या हो जाएगा, सी विल सिंग अ सॉन्ग, लास्ट में लगाएंगे हम फुल स्टॉप। आई बात समझ में। देखिए मैं आप लोगों को बता दूं, निगेटिव सेंटेंस आप लोग पढ़ लीजिए। अब इसके बाद निगेटिव सेंटेंस की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। निगेटिव सेंटेंस सबसे पहले जो है क्या रहेगा, हेडिंग डाल लीजिए निगेटिव, निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर क्या होगा इसका, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट विल शैल, विल शैल, फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर नॉट। मैं आप लोगों को बता चुका हूँ तीसरे नंबर पर क्या आता है, नॉट आता है। सब्जेक्ट विल शैल नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट रिमेनिंग, सब्जेक्ट विल शैल नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट रिमेनिंग। देखिए इसके पहले आप लोग सिंपल सेंटेंस में मैं बताया था, सब्जेक्ट विल शैल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट रिमेनिंग। इसका एग्जांपल करें हम लोग, मैं एक कार खरीदूंगा, मैं एक कार नहीं खरीदूंगा, मैं एक कार नहीं खरीदूंगा, मैं कार नहीं खरीदूंगा, देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, मैं की अंग्रेजी क्या होगा, सब्जेक्ट हो गया तो मैं की अंग्रेजी आई, आई के साथ क्या लगाएंगे, शैल, आई शैल। नॉट, तीसरे नंबर पर क्या लगेगा, नॉट, आई शैल नॉट खरीदने की इंग्लिश बी वाई, भाई, आई शैल नॉट बाई अ कार, मैं एक कार नहीं खरीदूंगा, ठीक है। इस पर दो चार और एग्जाम्पल कर ले रहे हैं, ठीक है, मैं इसे मिटा दे रहा हूँ। वह
दिल्ली नहीं जाएगा, क्योंकि दिल्ली में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है। वह दिल्ली नहीं जाएगा, वह दिल्ली नहीं जाएगा। दूसरा, मैं उर्दू नहीं पढ़ाऊंगा, पढ़ाऊंगा। तीसरा, वह कलम नहीं बेचेगी, बेचेगी। चौथा, सुबह में नहीं उठेगा, देखिए लास्ट में गा गे गी, देखिए गा गा गी गा, ठीक है। अब इसकी हम डेली बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट विल नॉट, शैल नॉट बनाए। तो सब्जेक्ट हुआ, वह दिल्ली नहीं जाएगा, तो क्या होगा? ही विल नॉट, और वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। ही विल नॉट गो टू, दिल्ली। लास्ट में लगाएंगे फुल स्टॉप। फिर उसके बाद मैं उर्दू नहीं पढ़ाऊंगा, मैं इंग्लिश, आई के साथ शैल, फिर उसके बाद नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पढ़ाने की इंग्लिश टीच, आई शैल नॉट टीच उर्दू, आई शैल नॉट टीच उर्दू। वह कलम नहीं बेचेगी, सी के साथ विल नॉट, सी विल नॉट सेल पेन। वह सुबह में नहीं उठेगा, ही विल नॉट वेक अप। अच्छा, वेकअप और गेटअप दोनों होता है, वेकअप और गेटअप। यहाँ पर गेटअप भी हो जाएगा, गेट अप, ठीक है। वेक अप या गेटअप। ही विल नॉट वेक अप, ही विल नॉट वेक अप इन द मॉर्निंग, इन द, लास्ट में फुल स्टॉप। ही विल नॉट वेक अप इन द मॉर्निंग, ठीक है। इसे मिटा दे रहे हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं, ठीक, नोट हो गया। बढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, कौन सा टाइप? फर्स्ट टाइप। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप। स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट। अच्छा, सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे, विल या शैल, विल या शैल सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, रिमेनिंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। देखिए, विल शैल सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, रिमेनिंग, क्वेश्चन मार्क। सभी टेंसों में क्या करना रहता है आप लोगों को पता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप है तो विल लगाएंगे, शैल लगाएंगे, फिर उसके बाद मतलब हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, जैसे इसमें फ्यूचर इंडेफिनिट तो विल शैल लगाएंगे, और बाकी में क्या लगाएंगे हम लोग? हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब लिख देंगे, ठीक है, वर्ब लिख देंगे। वैसे ही हुआ है इसमें भी, जैसे मैं बोल रहा हूँ, क्या तुम भीख मांगोगे? क्या तुम भीख मांगोगे, लास्ट में क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क। क्या तुम भीख मांगोगे? पहला। दूसरा,
पहले इसे कर ले रहे हैं, फिर उस पर 2-3 सेंटेंस और इस पर कर लेंगे, ठीक है। देखिए, क्या तुम भीख मांगोगे, क्या हो जाएगा, विल यू बेग, विल यू लास्ट में लगा देंगे क्या, क्वेश्चन मार्क। बेग मतलब क्या होता है, भीख मांगना। ये नहीं कि मांगने की इंग्लिश अलग और फिर उस पर भीख की इंग्लिश अलग रखेंगे, ऐसा नहीं। भीख मांगना मतलब ये होता है बेग, विल यू बेग, ठीक है। अब देखिए इस पर 4 एग्जाम्पल कर रहे हैं, 3-4 कर रहे हैं एग्जाम्पल। देखिए क्या तुम स्कूल जाओगे, क्या तुम मेरे साथ बाजार चलोगी, क्या तुम मेरे साथ बाजार चलोगी। एक और लिखते हैं, क्या 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 देगी, क्या हुआ, भाषण देगी। क्या हो जाएगा, क्या तुम स्कूल जाओगी, विल यू गो टू। देखिए विल क्यों लगा है, आई वी को छोड़कर आया है, हमारा सब्जेक्ट तुम है, और फिर उसके बाद सब्जेक्ट हो गया विल सेल्फ सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म विल यू गो टू स्कूल, विल यू गो टू स्कूल, लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। क्या तुम मेरे साथ बाजार चलोगी, विल यू कम, बाजार आओगी या चलोगी। इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, चलो, जाने की इंग्लिश क्या होगी, गो हो जाएगी। क्या हो जाएगी, विल यू गो टू मार्केट, कहाँ, विल यू गो टू मार्केट, विल यू गो टू मार्केट, विल यू गो टू मार्केट विथ मी, किसके साथ, मेरे साथ, विथ मी। क्या वह भाषण देगी, विल शी। अच्छा देखिए, गिविंग गिव भी हो जाएगा, गिव स्पीच या डिलीवर स्पीच दोनों होगा। तो मैं लिख दे रहा हूँ गिव, विल शी डिलीवर, डिलीवर ही लिख रहा हूँ, डिलीवर स्पीच, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। देखिए क्या होगा, कर देगी विल शी डिलीवर स्पीच, विल यू गो टू मार्केट विथ मी, तुम मेरे साथ बाजार जाओगी या चलोगी, विल यू गो टू स्कूल, क्या तुम मेरे साथ स्कूल चलोगी, विल यू यहाँ जाओगी या चलोगी, बात एक ही है, ठीक है। आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है।